मेरा नाम प्रिया है। मैं 15 साल की लड़की हूँ और श्लोक और अभिषेक यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा तुम्हारे कमरे में कैमरा लगेगा और तुमको देखने के लिए लगेगा। तो हमने कहा तुम्हारे बाप के दम हो तो तुम लगा देना आके। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे बाप के दम है तभी तो हम लगाएंगे आके। उनको किसने भेजा था? उनको धनेश ने भेजा था। यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहा है पुलिस वाला, उससे तुमने शिकायत की? वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि वो आए नहीं है, खाना खाने के लिए चले गए हैं। वो आएंगे या नहीं आएंगे? कह रहे थे आज नहीं आएंगे। वो कितने समय यहाँ पे आते हैं? वो शायद सुबह 9 बजे आते हैं यहाँ पे प्रतिदिन। और तुमको मारने की धमकी दी है क्या? हाँ हमें मारने की धमकी दी है। कहा है अगर जो कोई यहाँ पे कैमरा को किसने दी है मारने की? धनेश ने दी है। कहा है कैमरा जो कोई फोड़ेगा उसको जेल भिजवा देंगे। अब बताओ हम क्या जेल जाने वाले हैं? ये तुम एसपी साहब के पास में बोल सकती हो? हाँ बोल सकते हैं। आंखें तन गई होंगी इस बिटिया की बातें सुनकर। जगह है उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य धाम, जहां रामानुज कोट आश्रम है। इस आश्रम में साधु महात्मा, पूजा पाठ कराने वाले, कुछ पंडित आचार्य, महिलाएं और उनकी बेटियां भी रहती हैं। इनका कहना है कि ये लोग 3 पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। मामला कोर्ट में है। मतलब यह है कि केस कोर्ट में है तो फैसला होने तक किसी भी बात का निर्णय कोई भी पक्ष नहीं ले सकता है। लेकिन दबंग हावी हैं। एक विधवा महिला के कमरे के सामने कैमरा लगवा दिया गया है। महिला का कहना है कि कमरों में ना तो लाइट है ना ही पानी की व्यवस्था। गर्मी की वजह से रात में मजबूरन बाहर सोना होता है, लेकिन कैमरों की वजह से डर रहता है। मामले की जानकारी आश्रम में रहने वाले गोपाल ने दी है। सुनिए वह क्या कहते हैं। ये पीछे बच्चियां हैं, मतलब 15-16 साल की हैं और उनकी अभी जिनकी हस्बैंड खत्म हो गए दवाई ना करा पाने साले वजह से, तो वो रहती हैं। तो वो 2 उनकी लड़कियां हैं छोटी छोटी, एक लड़का है, वो पीछे रहती हैं। तो उनके घर के जस्ट सामने लगा दी, जबकि वहाँ पे उससे सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे ना कोई गेट है ना कोई बाहर आता जाता है। उनके जस्ट घर के सामने लगा दियो। अब रात में लाइट तो है नहीं, वो लोग बाहर ही लेटती हैं। कितनी महिलाएं कितनी हैं आश्रम में? आश्रम महिलाएं एक मतलब सब एक वो एज थोड़ा कम उम्र की हैं, अभी उनके हस्बैंड खत्म हो गए। और जो महिलाएं हैं नहीं, मतलब तकरीबन एक बता सकते हैं कि बच्चियां? हाँ बच्चियां और लेडीज मिलाकर कम से कम होंगी 8-10 होंगी। अच्छा जी, ठीक है। तो अब रात में उनको लेटने में इतनी प्रॉब्लम है। भाई रात में खुद सो जाए, कैसे कपड़ा किसका कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। सोने वक्त कोई आदमी होश रहता नहीं है। अब कैमरा जस्ट एकदम ऐसे सामने लगा है, कमरे में सोना तो है नहीं, लाइट नहीं तो बाहर ही सोना पड़ता, मजबूरी के जो सामने है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ताला के पीछे अब धमकियाँ उनको देते हैं। उस दिन कल का मैटर हुआ है कि उनको धमकियाँ दी, गंदी गालियाँ दी, गलत इशारे करते हैं। उनके पिता है नहीं। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस मामले की जानकारी मासूम लड़की ने एसपी को फोन पर दी। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। पुलिसकर्मी पहुंचे लेकिन कैमरा हटाया नहीं गया। यह कहकर पर्देदारी कर दी गई कि ये कैमरे तो चलते ही नहीं। सवाल यह है कि जब कैमरे चलते नहीं तो इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? माँ बेटियों को डर है कि इन कैमरों से क्या गलत न कर दिया जाए, लेकिन सब चल रहा है। अब जरा रामानुज कोट आश्रम में रहने वाले लोगों से उनकी समस्याएं जान लेते हैं। और सब लोग नहाते हैं यहाँ पर, कपड़ा बदलते हैं, वो भी दिक्कत है। कहीं कहाँ पर बदल ले कपड़ा, नहा के कहाँ चले जाएं। अब तो ये अच्छी बात, चलो मेरा चल जाता, लेकिन लड़की का चल पाएगा? यहाँ पर बच्चे हैं और समझो कि मेरी माँ और बहन तो बराबर होती इसलिए न बच्चे है। गर्मी में हमारे जाए पानी नहीं खोलत है, जब मन हो तब खोलत है। और पानी तरसी, बच्चे तरसी, और ऊपर से धमकी देते हैं कि मारेंगे तुमको, 8 दिन के अंदर निकाल के यहाँ से फेंक देंगे। कौन कहता है? धनेश। हमारा दिक्कत रहे, पहुड़े नहीं देते रहे, वही पार कहते रहे यहाँ पहुड़ो ना, तो हम अपन ये लगे अपन चले तले रही थे। अपन हुआ कमरा हमारा है, भगवान हुआ है, सब कुछ 4 साल से हम रह रहे हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये ऊपर से लेटरिन का पानी गिरता है और यहीं पर हमारी खिड़की है, आप देख लीजिए। और यहीं पर इतनी बदबू आती है कि हम वहाँ तक भजन पाठ पूजा नहीं कर पाते। हमको मजबूरन कमरा बंद करना पड़ता है। उसके बाद जनरेटर चालू हो जाता है तो हम धक 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 में हमारा समझो कि दम घुटने लगता है। हम वृद्ध आदमी कहाँ जाए? 50 साल से लगभग यहाँ रह रहे हैं। अब या तो हमारी सहायता की जाए, नहीं तो हमको समझो कि
किसी गड्ढे में गाड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा है। आश्रम में रहने वाले साधु संतों का कहना है कि अगर वे कहीं बाहर जाते हैं तो उनके कमरों में ताला लटका दिया जाता है। पहले आश्रम का मुख्य गेट शाम 7 बजे बंद होता था, लेकिन अब 5:30 बजे बंद कर दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। गोपाल कहते हैं कि यह मामला वर्ष 2017 से चल रहा है। आरोप है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। गोपाल ने यह भी बताया कि वह इन प्रताड़नाओं की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, जिले के डीएम, जिले की एसपी, मिश्रिक कोतवाली, नैमिष चौकी सभी जगह कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब जरा इन शिकायत पत्रों को गौर से देखिए, जो स्पष्ट करते हैं कि यूपी में सुनवाई कितनी हो रही है। ये पत्र सरकार की सक्रियता पर भी सवाल हैं। ये सब विवाद हुआ, मैं 1 साल बहुत दौड़ा। जब दौड़ते होते मेरी कहीं सुनवाई नहीं, थक गया। कब से दौड़ रहे हैं? कब से विवाद चल रहा है? ये सन 2017 से 2017 10 जून सन 2017 चल रहा है विवाद। ये 10 जून 2017। मैं तब से 1 साल बहुत दौड़ा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में 5 बार गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दो बार उनकी आवास पे गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे कागज लेते कुछ नहीं होता है। उसके बाद पता नहीं कितनी बार कमिश्नर यहाँ पे कमिश्नर साहब। मामला कोर्ट में है तो दबंगों को कैमरा लगाने की इजाजत किसने दी? कैमरा लग गया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कैसे साधु महात्माओं पर अत्याचार करने वाले खुद नियम बनाते हैं, लोगों के मकानों पर ताला लगाते हैं, बेटियों को धमकाते हैं कि ज्यादा बोलेगी तो कैमरा कमरे में लगवा दिया जाएगा। बेटी एसपी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। एनबीटी ऑनलाइन ने पहले भी इन संतों की समस्याओं को लोगों के बीच रखा था। संत कहते हैं डीएम के पास जाते हैं तो वह रामानुज कोट आश्रम नाम सुनकर ही समस्या नहीं सुनते। पुलिस थाने वाले भी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। चौकी वाले गाली गलौज करके भगा देते हैं। कहते हैं कि यह रोज का मामला है। हाँ, कप्तान साहब को फोन किया था। क्या बोले थे वो? कप्तान साहब ने कहा था ठीक बिटिया, मैं अभी बोलता हूँ, अभी कार्रवाई होती है, अभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसडीएम का कहना है कि मामला कोर्ट में है तो ताला लगाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सवाल फिर वही कि जब अधिकार नहीं तो ताला पड़ा कैसे? दबंगों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? जब ये प्रकरण दोनों का सिविल कोर्ट में चल रहा है और वहाँ सरबराहकार केवल मात्र सिविल कोर्ट ने नियुक्त किया है, सरबराहकार के जो नियुक्त किया गया उस ऑर्डर के परोच में दूसरा पक्ष चैलेंजिंग में सिविल कोर्ट चला गया है। अभी मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में रामानुज कोर्ट के अंदर किसी प्रकार की दखलंदाजी बिना सिविल कोर्ट के आदेश के किया जाना समाजीनी और नियमानुसार नहीं। सीतापुर में आरपी सिंह ने बतौर एसपी हाल ही में कार्यभार संभाला है। मामला संतों से जुड़ा है, न पुलिस सुन रही है न योगी सरकार सुन रही है। रामानुज कोट आश्रम के संत आज जा चुके हैं। उम्मीद खत्म हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इन्हें उम्मीद है कि अब पीएम ही इन संतों के साथ न्याय करेंगे। चौकी जाओ, एप्लीकेशन देनी तो एप्लीकेशन ले लेंगे, कहेंगे भगवान की वस्तु भगवान पे छोड़ दो, हमारी बाग के भगवान की बाग के पेड़ कट रहे थे, हमने एप्लीकेशन देने गए 107 पेड़ कट गए जब विवादित चल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कहे जंगली पेड़ है।